हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 9th NCERT की मैथमेटिक्स। इसका 7वां चैप्टर है त्रिभुज, जिसमें हम सर्वांग सम त्रिभुज पढ़ रहे हैं। और इस सर्वांग सम त्रिभुज की हम एक्सरसाइज 7.4 पढ़ने वाले हैं। इसके पढ़ने के पहले हम 3 प्रमेय आपको बताते हैं, क्योंकि इसी प्रमेय का प्रयोग प्रश्नावली 7.4 में किया गया है। तो हम देखते हैं पहली प्रमेय क्या है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हों तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। ये प्रमेय है, ये गणित का कथन है। इसी को आपको सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज में यदि 2 भुजाएं असमान हैं, 2 भुजाएं असमान का मतलब एक भुजा बड़ी होगी, एक भुजा छोटी होगी, यानी बराबर नहीं होगी। इसी का मतलब होता है असमान। अगर किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हैं तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने फिगर बनाया। एक त्रिभुज दिया है ABC। इस त्रिभुज ABC में AC AB से बड़ी है, ये दिया गया है। त्रिभुज की 2 भुजाएं क्या है? असमान है। इसका मतलब AC AB से बड़ी है। तो आपको सिद्ध करना है कोण ABC, यानी ये वाला कोण ये बड़ा होगा कोण ACB के इस वाले कोण से। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, इसमें हमने रचना क्या किया कि त्रिभुज ABC की भुजा AC पर, त्रिभुज ABC की भुजा AC पर हमने बिंदु D ले लिया, और बिंदु D इस तरह से लिया कि AB और AD ये दोनों आपस में बराबर हैं। इस तरह से हमने AC पर एक बिंदु D लिया कि AB और AD दोनों बराबर हों, और B को D से हमने मिला दिया। ये हमने रचना कर दिया। तो चलिए हम इसकी उत्पत्ति देखते हैं। तो देखिए, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में AB बराबर AD, ये आपने क्या किया? रचना से। ये आपने क्या किया है? रचना किया है। तो आप पढ़े हैं कि किसी भी त्रिभुज में यदि 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कोण ABD ये बराबर होगा कोण ADB के, यानी बराबर भुजा के सामने का कोण, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। ये आपने पढ़ा है। अब आप देखिए, अगर त्रिभुज की किसी भी भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बाहर जो बनने वाला कोण होता है वो त्रिभुज का बहिष्कोण होता है, और त्रिभुज का बहिष्कोण अंतः दूर के 2 कोण के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इतने फिगर की बात करें, ये इतने फिगर की हम बात करें B D और C, तो ये वाला कोण देखिए क्या है? इस त्रिभुज BDC का क्या है? बहिष्कोण है। और यह कोण जो है, हम केवल इतने फिगर की बात कर रहे हैं, यह कोण ADB, कोण ADB ये बराबर होगा इस कोण प्लस इस कोण के, यानी कोण DCB प्लस कोण DBC के। ये बहिष्कोण त्रिभुज की प्रमेय है। अगर किसी भी त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ा दी जाए तो बाहर बनने वाला कोण त्रिभुज का बहिष्कोण होता है, और वह बहिष्कोण त्रिभुज के अंतः सम्मुख 2 कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, कोण ADB त्रिभुज BDC का बहिष्कोण, बहिष्कोण क्या है? देखिए, यहाँ पर ये वाला कोण क्या है? इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, और यह बहिष्कोण किसके बराबर होगा? कोण ADB ये बराबर होगा कोण DCB प्लस कोण DBC के।
यह कोण इस कोण प्लस इस कोण के बराबर होगा। अब देखिए, अगर हम, चूँकि यह कोण इन दोनों कोणों को मिल करके बराबर हो रहा है, यानी इन दोनों कोणों को मिलाया जा रहा है, तब इस कोण के बराबर हो। अगर इस कोण की तुलना हम मात्र इस कोण से करें तो इसका मतलब कोण ADB ये बड़ा होगा कोण DCB के, या इसको हम लिख सकते हैं कोण ADB ये बड़ा होगा कोण ACB से। ठीक, जहाँ पर हमने DCB लिखा है उसको, उसका नाम हम ACB भी लिख सकते हैं। अब देखिए, चूँकि कोण ADB ये बराबर है कोण ABD के, यह कोण इस कोण के बराबर है, ये देखिए आपने पहले प्रूव किया है, कोण ADB ABD के बराबर है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, जहाँ ADB है वहाँ लिख सकते हैं कोण ABD ये बड़ा होगा कोण ACB के। अब देखिए ABD ये वाला कोण, ये इतना कोण इस कोण से बड़ा हो रहा है। अगर हम इस पूरे कोण की बात करें तो इससे और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं या कोण ABC ये बड़ा होगा कोण ACB के। और यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी, यही चीज़ आपको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। इति सिद्धम, यही चीज़ देखिए, कोण ABC बड़ा होगा कोण ACB, यही आपको सिद्ध करनी थी। तो ये थी आपकी प्रमेय 1। इस 7.4 को पढ़ने से पहले आप इस प्रमेय को पढ़ेंगे, क्योंकि इसका यूज आपको 7.4 में मिलेगा। तो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर असमान हैं तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। चलिए हम दूसरी प्रमेय देखते हैं। ये दूसरी प्रमेय क्या है? दूसरी वाली प्रमेय में अगर किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो, अगली प्रमेय है यदि किसी त्रिभुज के ये प्रमेय 2 है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान है तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ये आपका है प्रमेय 2। क्या है? किसी भी त्रिभुज के दो कोण असमान हो, यानी दो कोण अगर यानी असमान हो, बराबर ना हो, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। तो चलिए हम देखिए फिगर बनाते हैं। AB देखिए, इसमें ज्ञात क्या है, दिया क्या गया है? ज्ञात है त्रिभुज ABC में कोण B बड़ा है कोण C से, यानी दो कोण असमान है, यानी कोण B कोण C से बड़ा है। ये वाला कोण इस कोण से बड़ा है। तो आपको सिद्ध करना है कि AC बड़ी होगी AB से, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी, ये आपको सिद्ध करना। AC AB से बड़ी होगी, आपको सिद्ध करना है। चलिए उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति देखिए, उपपत्ति में यहाँ पर इस त्रिभुज ABC की 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। इस त्रिभुज ABC की 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। प्रथम स्थिति क्या है? प्रथम स्थिति, यदि
ए बी बराबर ए सी हो है तो यदि ए बी हम मान लेते हैं कि ए बी ए सी के बराबर है तो ऐसी स्थिति में बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। ऐसी स्थिति में कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा और कोण बी बराबर कोण सी जो कि ज्ञात के क्या है? ज्ञात के विपरीत है। कोण बी कोण सी से क्या है? बड़ा है। यहाँ पर अगर हम ए बी ए सी के बराबर मान लें तो ऐसी स्थिति में कोण बी कोण सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि ज्ञात के विपरीत है, अर्थात ए बी डज नॉट इक्वल टू ए सी होगा। क्योंकि अगर हम ए बी और ए सी को बराबर मान लें तो ऐसी स्थिति में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है तो कोण बी कोण सी के बराबर हो जाएगा। जबकि दिया क्या गया है? कोण बी कोण सी से बड़ा है। इसका मतलब ए बी बराबर ए सी हम नहीं मान सकते। दूसरी स्थिति क्या है? यदि ए बी बड़ा है ए सी से, यदि ए बी बड़ा है ए सी से, अगर ए बी ए सी से बड़ा है इसका मतलब क्या होगा? कोण सी बड़ा होगा कोण बी से। आपने अब प्रमेय पढ़ा है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। अगर ए बी जो है वो बड़ा हो जाए ए सी से, इसका मतलब कोण सी कोण बी से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जबकि दिया क्या गया है? कोण बी कोण सी से बड़ा है। कोण सी कोण बी से बड़ा हो रहा है। यहाँ पर क्या है? कोण बी कोण सी से बड़ा हो रहा है और यहाँ पर कोण सी कोण बी से बड़ा हो रहा है जो कि ज्ञात के विपरीत है। ये भी क्या है? ये ज्ञात के ये भी विपरीत है। अर्थात ए बी डज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन ए सी। ए बी ए सी से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक। अब तीसरी स्थिति क्या आती है? तीसरी स्थिति है यदि ए बी छोटा हो जाए ए सी से। यदि ए बी ए सी से छोटा हो जाए, छोटा है तो क्या स्थिति होगी? कोण बी ये बड़ा होगा कोण ए बी ए सी से छोटा हो जाए या ए सी ए बी से बड़ा हो जाए। लिख दो ए सी बड़ा हो जाए ए बी से, इसका मतलब कोण बी कोण सी से बड़ा होगा। ऐसी स्थिति में जब दो स्थितियां अमान्य हो जाएंगी तो तीसरी स्थिति अवश्य सत्य होगी। अतः ए सी बड़ा होगा ए बी से और यही चीज़ आपको सिद्ध करना है। तो ये थी आपकी प्रमेय 2। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगली प्रमेय के साथ हम पुनः आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।